लंबे इंतजार के बाद झारखंड में होने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस ने अपने खाते में आई 7 में से 6 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। पहले 3 सीट हजारीबाग, लोहरदगा और खूंटी पर उम्मीदवार उतारा गया था। अब जाकर बाकी 3 सीटों पर भी उम्मीदवार उतार दिए गए हैं। इनमें जो सबसे अधिक चर्चा में रहा वो है गोड्डा लोकसभा सीट, जहां पार्टी ने महागामा विधायक दीपिका पांडे सिंह को उम्मीदवार बनाया है। यानी अब गोड्डा सीट पर भाजपा के निशिकांत दुबे और कांग्रेस की दीपिका पांडे सिंह के बीच मुकाबला देखने को मिलेगा। इसी सिलसिले में आज हम अपनी खास पेशकश में विश्लेषण करेंगे गोड्डा लोकसभा सीट की, यहां के इतिहास, पार्टियों, उम्मीदवारों की और यहां के जाति और चुनावी समीकरण की। जोहार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र 19 की खास पेशकश लोकसभा स्पेशल और मैं हूं आपके साथ अंशु। गोड्डा लोकसभा सीट की बात करें तो यहां मतदान आखिरी फेज में यानी 1 जून को होगा। गोड्डा के अंतर्गत 6 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। इनमें गोड्डा विधानसभा क्षेत्र से अमित मंडल और देवघर से नारायण दास भाजपा की टिकट पर विधायक हैं। इनके अलावा मधुपुर से झामुमो की टिकट पर हफीजुल हसन और महागामा से दीपिका पांडे सिंह, जरमुंडी से बादल पत्रलेख, पौड़ैया हाट से प्रदीप यादव कांग्रेस की टिकट पर विधायक है। यानी 6 में से 2 सीटों पर भाजपा, 1 जेएमएम और 3 सीट कांग्रेस के पास है। इस लिहाज से यहां इंडिया गठबंधन काफी मजबूत स्थिति में है। इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा पकड़ कांग्रेस की है। अब गोड्डा लोकसभा सीट के इतिहास की बात करें तो यह सीट 1962 में अस्तित्व में आई थी। यानी पहला आम चुनाव यहां साल 1962 में हुआ। तब और 1966 दोनों ही चुनावों में लगातार इस सीट पर कांग्रेस के प्रभुदयाल हिम्मत सिंह ने चुनाव जीतकर पहली बार दिल्ली का रुख किया। इसके बाद 1971 में चुनाव हुआ, जहां फिर से कांग्रेस ने बाजी मारी, लेकिन इस बार टिकट जगदीश मंडल को मिली थी। फिर चुनाव हुआ 1977 में, जब जनता पार्टी की टिकट पर जगदम्बी प्रसाद यादव ने सीट पर अपना कब्जा जमाया। साल 1980 में गोड्डा सीट पर कांग्रेस ने एक बार फिर से वापसी की और मौलाना समीनुद्दीन यहां से जीते। 1984 में कांग्रेस ने अपनी सीट को बरकरार रखा और पार्टी की टिकट पर मौलाना सलाउद्दीन गोड्डा से सांसद बने। इसके 5 सालों के बाद साल 1989 में यहां आम चुनाव हुआ, जहां पहली बार भाजपा को जीत का स्वाद चखने का मौका मिला। तब इस सीट से जनार्दन यादव सांसद बने। इसके 2 सालों के बाद 1991 में देश भर में फिर से आम चुनाव हुआ, जब गोड्डा सीट पर झारखंड मुक्ति मोर्चा पहली बार जीत जमा पाने में कामयाब रही। इसके बाद 1996 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के साथ साथ कई सालों के बाद जगदम्बी प्रसाद यादव ने सीट पर वापसी की। 96 के बाद 98 और 99 में लगातार जीत हासिल कर जगदम्बी प्रसाद यादव ने हैट्रिक लगा डाली। ये सब अविभाजित बिहार के समय तक चलता रहा, लेकिन जब झारखंड अलग राज्य बनकर तैयार हुआ, तब यहां पहली बार आम चुनाव साल 2004 में हुआ। तब इस सीट पर कांग्रेस ने फुरकान अंसारी के बदौलत वापसी की, लेकिन 2004 के बाद कांग्रेस को यहां कभी जीत नहीं मिल पाई। दरअसल 2009 में जब से भाजपा ने डॉक्टर निशिकांत दुबे पर भरोसा जताना शुरू किया, तब से यहां पर किसी भी दूसरे पार्टी को दिल्ली पहुंचने का अवसर नहीं मिला। निशिकांत दुबे यहां पर 3 टर्म के सांसद रह चुके हैं। उनकी ताबड़तोड़ जीत को देखते हुए भाजपा ने उन्हें फिर से टिकट दिया है, लेकिन इस बार उनके मुकाबले में कांग्रेस की टिकट पर महागामा के विधायक दीपिका पांडे सिंह हैं। इन दोनों प्रत्याशियों पर वापस आएंगे, लेकिन पहले यहां के चुनावी नतीजों का विश्लेषण करते हैं, जिससे समझ में आएगा कि यहां किसकी शाख मजबूत है। देखा जाए तो जब पूरे देश भर में कांग्रेस की लहर थी, तब इसका सीधा प्रभाव गोड्डा लोकसभा सीट पर भी देखने को मिला। 1962 से लेकर 84 तक कांग्रेस ने अलग अलग उम्मीदवारों के जरिए कुल 4 बार यहां से जीत दर्ज की, लेकिन जेपी आंदोलन और भाजपा के अस्तित्व ने कांग्रेस के हाथ से सीट छीन ली। 1989 में पहली बार यहां पर भाजपा ने भगवा झंडा लहराया। 1989 से लेकर 1999 तक 10 सालों के दौरान ही भाजपा ने 4 बार यहां जीत दर्ज की। गोड्डा लोकसभा सीट पर पहली बार जीत की हैट्रिक लगाने का श्रेय भी भाजपा को ही जाता है। झारखंड अलग राज्य बनने के बाद भी यह सीट भाजपा के ही कब्जे में रही। 2004 से लेकर 2019 तक में मात्र 1 बार ही फुरकान अंसारी के बदौलत कांग्रेस ने सीट पर वापसी कर पाई।
इसके बाद से तो निशिकांत दुबे ने सीट छोड़ने का नाम ही नहीं लिया। हालांकि इस सीट पर कभी किसी महिला उम्मीदवार को नहीं उतारा गया, लिहाजा गोड्डा की जनता को कभी महिला सांसद नहीं मिल पाई, न ही कभी कोई SC/ST समुदाय से सांसद बना। हाँ, मुस्लिम समुदाय से अब तक यहाँ 3 बार सांसद बन चुके हैं, वो भी इसलिए क्योंकि इस सीट पर मुसलमान वोटरों की संख्या अच्छी खासी है और जब यहाँ के जातीय समीकरण की बात होती है तब मुसलमान वोटर्स निर्णायक भूमिका में माने जाते हैं। मुसलमानों के अलावा यहाँ पिछड़ों में वैश्य और यादव के साथ साथ ब्राह्मण वोटर्स भी अहम भूमिका निभाते हैं। अन्य सवर्ण जातियों की भी जनसंख्या यहाँ अच्छी खासी है, जिनके बदौलत निशिकांत दुबे को 3 बार क्षेत्र में प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। कहा जाता है कि गोड्डा झारखंड का इकलौता ऐसा क्षेत्र है जहां ब्राह्मणों की संख्या निर्णायक होती है। अगर उनके साथ दूसरी सवर्ण जातियां आ जाएं तो किसी को भी जिता या हरा सकती हैं। यही कारण है कि भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर निशिकांत दुबे लगातार 4थी बार अपनी जीत के प्रति इतने आश्वस्त हैं कि उन्होंने प्रचार न करने की घोषणा कर दी है। उन्हें अपने जात बिरादरी वाले वोटरों की गोलबंदी पर पूरा यकीन है, इसलिए कहा जा रहा है कि गोड्डा सीट पर इस बार कास्ट पॉलिटिक्स देखने को मिलेगा। लेकिन यह भी एक हकीकत है कि अगर गोड्डा में गैर ब्राह्मण और मुस्लिम एकजुट हो गए तो फिर लड़ाई रोमांचक हो सकती है। इसी समीकरण की बदौलत यहां से कांग्रेस के फुरकान अंसारी और प्रदीप यादव सांसद चुने जाते रहे हैं। लेकिन निशिकांत दुबे की जीत केवल जाति आधारित नहीं रही है, बल्कि उनके काम से भी क्षेत्र की जनता खुश रहती है, जिससे उन्हें एक बार फिर से अच्छे खासे वोट्स मिलने की प्रबल संभावना है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस के कोर वोट बैंक माने जाने वाले मुसलमान वोटर्स भी इस बार काफी संख्या में निशिकांत दुबे के पक्ष में ही वोट डाल सकते हैं, क्योंकि क्षेत्र में उनकी पकड़ काफी मजबूत मानी जाती है। लेकिन बीते कुछ सालों से वहां की जनता सांसद के अकड़ू और बड़बोलेपन के कारण उनसे दूरी बना सकती है। यही नहीं, निशिकांत दुबे गोड्डा लोकसभा क्षेत्र की जनता से इस बार ज्यादा कनेक्ट भी नहीं हो पाए। इसका सीधा फायदा कांग्रेस प्रत्याशी दीपिका पांडे सिंह को मिल सकता है। महागामा विधायक दीपिका पांडे सिंह अपनी कर्मठता और जुझारू व्यक्तित्व के कारण गोड्डा के अन्य क्षेत्रों में भी काफी लोकप्रिय हैं। वो हमेशा अपने क्षेत्र के साथ साथ पूरे गोड्डा लोकसभा क्षेत्र की समस्याओं को सदन में उठाती रही हैं। ऐसे में दीपिका काफी लोकप्रिय विधायक बन गई हैं। उनके साथ एक दिलचस्प बात यह है कि वह निशिकांत दुबे की तरह ब्राह्मण समुदाय से आती हैं, लेकिन शादी उन्होंने पिछड़ी जाति से आने वाले इंजीनियर रत्नेश्वर सिंह से की है। इस तरह से उन्हें ब्राह्मण और पिछड़ा दोनों ही समाज का वोट मिलेगा। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि रत्नेश्वर सिंह कोई और नहीं बल्कि महागामा से 4 बार के विधायक और मंत्री रहे अवध बिहारी सिंह के ही बेटे हैं। यानी दीपिका पांडे सिंह अपने ससुर के विरासत को संभाल रही हैं। अवध बिहारी सिंह के समर्थकों का प्यार दीपिका पांडे को बखूबी मिलता रहा है। यह भी दीपिका पांडे के लिए किसी प्लस पॉइंट से कम नहीं है, जिसका असर लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगा। दीपिका पांडे सिंह की बात करें तो वह राजनीति से तो काफी पहले से ही जुड़ चुकी थी, क्योंकि उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि राजनीतिक ही रही है। लेकिन विधायकी का चुनाव उन्होंने पहली बार साल 2019 में लड़ा और पहली ही बार में उन्होंने भाजपा के दिग्गज नेता और महागामा सीट पर 3 बार के विधायक अशोक कुमार भगत को अच्छे खासे वोटों से हरा दिया। इन सब वजहों से वह कांग्रेस की मजबूत प्रत्याशी मानी जाती हैं। लेकिन अब उनके साथ दिक्कत यह है कि कांग्रेस के दिग्गज नेता फुरकान अंसारी ने विरोध का रुख कर लिया है। फुरकान अंसारी और उनके बेटे सह जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी इस बात से नाराज चल रहे हैं कि सीट पर मुसलमान वोटरों की भूमिका निर्णायक होने के बावजूद किसी मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति को उम्मीदवार नहीं बनाया गया। ये मुसलमानों की उपेक्षा है। ये इशारा फुरकान अंसारी ने अपने तरफ ही किया है। यानी फुरकान अंसारी इस सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन उन्हें कांग्रेस ने मौका नहीं दिया। बाप बेटे के विरोधाभासी रुख ने उनके समर्थकों को भी प्रभावित कर दिया। अब इनके समर्थक भी दीपिका पांडे सिंह की उम्मीदवारी का कड़ा विरोध कर रहे हैं। यही नहीं, टिकट की दौड़ में आगे चल रहे पौड़ैयाहाट विधायक प्रदीप यादव के टिकट कटने से उनके समर्थकों ने भी नाराजगी जाहिर की है। ये दीपिका पांडे सिंह का टिकट काटकर प्रदीप यादव को टिकट देने की मांग कर रहे हैं। देखा जाए तो दीपिका पांडे सिंह की उम्मीदवारी से कांग्रेस में आंतरिक कलह की स्थिति उत्पन्न हो गई है, जो उनके लिए चुनावी मैदान में मुश्किल का सबब बन सकता है। हालांकि जो दिखता है जरूरी नहीं कि वही अंतिम सत्य हो सकता है कि अंतिम समय में ये सभी एकमुश्त होकर दीपिका पांडे सिंह को ही अपना समर्थन दें।
अब देखने वाली बात यह होगी कि सोशल मीडिया के जरिए भिड़ने वाले निशिकांत दुबे और दीपिका पांडे सिंह का चुनावी रण में अब आमना सामना होगा तो जीत किसके पाले में जाएगी। रिजल्ट जो भी हो, लेकिन इतना तय है कि दोनों के बीच घमासान में मजा बहुत आएगा। लेकिन आपके पसंदीदा उम्मीदवार कौन है, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारी खास पेशकश लोकसभा स्पेशल पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फेसबुक पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना न भूलें। फिलहाल अलविदा, जोहार।